आज हम करेंगे सच्चाई का पर्दाफाश। करण जौहरी है और एक असली पागल है। चैनल बंद करेगा क्या? टॉक्सिक के बारे में बात कर। पहले इस सीन के अंदर हम देखते हैं कि जंगलों के अंदर एक पार्टी चल रही है, जिसे देखकर मुझे लगा कि ये कांतारा का कोई सीन है, लेकिन फिर जब गौर से देखा यहाँ पर रेत है और शराब और कबाब दोनों है, तो मुझे लगा कि ये गोवा का सीन है। गोवा का सीन होने के साथ जिस तरह का इसका प्रेजेंटेशन था, तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि ये जगह 1917 के दौर में दिखाई गई है। पूरे टीजर के अंदर हमें राया की लाइफ के 3 स्टेजेस दिखाए गए हैं। बियर्ड तो सभी के अंदर है, बेटे वाली छोड़ के, क्योंकि वो चौथा स्टेज है। लेकिन उसके बालों पर अगर गौर करें, एक में प्योर कट लगाए हुए हैं, दूसरे के अंदर थोड़े बाल बड़े हैं और तीसरे के अंदर यहाँ तक आ चुके हैं। तो ये चीज़ डिफाइन करती है कि जब ये गैंग्स वार में आना शुरू होगा तो इसकी लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में और अलग अलग इम्प्रूवमेंट के साथ हमें दिखाया जाएगा कि राया पहले कैसा था, फिर कैसा है और अब कैसा बन चुका है, या फिर इसका इन गैंग्स के अंदर आने का क्या मकसद होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये वही KGF वाला फार्मूला अपनाते हैं कि इसे बहुत बड़ा डॉन बनना था, तो वो चीज़ तो काम नहीं करेगी, क्योंकि लोग पहले से ही इसे ट्रोल कर रहे हैं कि ये बिल्कुल KGF की कॉपी है, यानी KGF 3 बना रहे हैं। राया के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके साथ उनका टाइम भी चेंज हो रहा है। एक में वो सर्कस में लड़ाई कर रहा है बहुत ही छोटे गुंडों के साथ, लेकिन अगले सीन में वो एक जगह पर है जहाँ पर बर्फबारी है, जहाँ पर जहाज उड़ रहे हैं और वहाँ पर वो लोगों को मार रहा है। और 2 तरह के लोग हैं, एक ब्लैक कपड़ों में है जो कि उसकी तरफ भाग के आ रहे हैं और उस तरह के बहुत सारे लोग उसने मार दिए। लेकिन वहां पर प्रोफेशनल्स असाइसेंस आ चुके हैं जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए हैं ताकि वो बर्फ के अंदर अच्छी तरह से छुप सके। देखो, मूवी उतनी नहीं है जितनी कि हमने टीजर में अभी तक देख ली है, या फिर जितने भी ग्लिम्स आ चुके हैं। क्योंकि गीतू मोहनदास की अगर आप फिल्मोग्राफी देखें और इस मूवी के टीजर को देखें, तो इसमें इतने सारे कंसेप्ट छुपे हुए हैं, इतने सारे वेरिएंट्स और टाइमलाइंस छुपी हुई हैं, आप सोचने पे हैरान हो जाओगे कि ये मूवी क्या दिखा रहे हैं। और इसी वजह से लगता है कि इस मूवी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप एक ही मूवी में नहीं दिखा सकते। उनको बिल्ड करना है और इस यूनिवर्स के बारे में लोगों को बताना है, और फिर इस यूनिवर्स का पे ऑफ दिखाना है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, या फिर ये यूनिवर्स एग्जिस्ट ही क्यों करता है, या फिर इसे बनाने की वजह क्या थी। तो इन सारी चीज़ों को आप एक ही मूवी में नहीं दिखा सकते। इस टीजर के आने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस बात की हो रही है कि इसके VFX और म्यूजिक कैसा है। अगर इसके VFX और लाइटिंग को आप देखें तो वो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उस टाइम पे रेड लाइट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा था और यही वजह है कि हमें इस ट्रेलर के अंदर जगह जगह पर रेड लाइट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन इसके VFX पर वाकई में थोड़ा बहुत काम करना है, क्योंकि थोड़े बहुत ग्लिच देखने को मिल जाते हैं और लोग इसके म्यूजिक के साथ रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह ये है कि वो मूवी मॉडर्न दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टर के विजन के साथ जाकर सोचे तो वो अपनी मूवी 1917 के दौर के अंदर बना रहे हैं, तो उस टाइम पे इस तरह का म्यूजिक बहुत ज़्यादा हिट होता और म्यूजिक डायरेक्टर ने भी इसमें अच्छा काम किया है। तब जाकर आप लोगों को उसके विजन के बारे में पता चलेगा। उसके साथ ही जिस तरह का उसका एक्शन दिखाया जा रहा है, तो वो चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से कनेक्ट हो रही है। ऑब्जेक्ट के अंदर राया के बहुत सारे दुश्मन होने वाले हैं और ये चीज़ हमने टीजर के अंदर भी देख ली है, क्योंकि एक बंदा इससे कह रहा होता है कि इस बार की जंग अलग है, इस बार के लोग अलग हैं, इस बार हम शायद नहीं जीत पाएंगे। तो ये राया की 2 पर्सनैलिटीज को डिफाइन करता है। एक वो कि ये अपनी जिंदगी में बहुत सारे दुश्मन देख चुका है और बहुत सारी जंगें लड़ चुका है, और साथ ही में वो उस बंदे को मार देता है जो इससे ये बात कह रहा होता है कि तुम ये जंग नहीं जीत सकते हो। उस टाइम पे अगर आप राया को देखो, वो बिल्कुल टल्ली है और उसका वो एग्रेशन वाला जो फेस होना चाहिए था वो नहीं था। यानी ये जो टाइमलाइन होगी, इसमें राया अपने पीक पर आकर डाउनफॉल की तरफ आना शुरू हो जाएगा और उस टाइम पे इसके बेटे की एंट्री होगी। एक टाइम आएगा जब राया के दुश्मन ये समझने लगेंगे कि राया की कहानी खत्म हो चुकी है, और उस टाइम पर इसके बेटे की एंट्री सेंस भी बनाती है, क्योंकि जब वो एंट्री लेगा और वो जिस तरह से ब्रूटल दिखाया गया है, वो अपने बाप से भी ज़्यादा ब्रूटल होगा, तो दुश्मन राया से ज़्यादा उससे कांपने लगेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये जितनी भी चीज़ें हो रही है, राया का डाउनफॉल है, राया के दुश्मन बढ़ रहे हैं, इन सारी चीज़ों के पीछे इसका बेटा भी हो सकता है। क्योंकि हमने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर देखा है कि जब बाप के पास इतनी ज़्यादा पावर हो और वो अपने बेटे को हेट करता हो या फिर उसको इन चीज़ों से अलग रखता हो, तो बेटे ऐसा करते हैं कि वो किसी तरह से अपने बाप को ही रास्ते से हटा दें।
देखो ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये सारी चीजें एक ही सर्कस के साथ कनेक्ट हो रही है, क्योंकि हर दूसरे सीन के अंदर आपको सर्कस देखने को मिल जाएगा या फिर इसके रिलेटेड कुछ भी होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। राया की कहानी सर्कस से शुरू होगी और कहाँ तक ये जाएगा या फिर इस सर्कस का क्या कंट्रीब्यूशन है इस मूवी के अंदर, ये तो हमें शायद ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेगा। 1970 के दौर के अंदर सर्कस बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और ये एक अच्छा बिजनेस था और ज्यादातर माफिया अक्सर सर्कस से ही आते थे। पहली बात तो ये है कि यश का कैरेक्टर जिस तरह से केजीएफ के अंदर लोगों को मारता है, लेकिन ये एक हीरो का कैरेक्टर होता है, लेकिन मुझे लगता है कि टॉक्सिक के अंदर ये एक एंटी हीरो का, क्योंकि ये ना अच्छाई देखेगा ना बुराई देखेगा, बस अपने गोल पर फोकस है और उसके बीच में कोई भी आ रहा है वो अच्छा बंदा है या बुरा, वो उन सबको मार देगा। अब ये मूवी वर्क करेगी या नहीं करेगी, देखो जितने भी मूवीज हमने देखी है जिसमें हीरो एज ए एंटी हीरो यूज किया जा रहा होता है तो वो मूवी अक्सर काम कर जाती है। तो मुझे लगता है कि ये वाली मूवी भी काम करेगी और जिस तरह से इसमें ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, सेक्स दिखाया गया है, गैंग्स वार दिखाया गया है, एक ही अकेला हीरो बहुत सारे गैंग्स को मार रहा है, सबको खत्म करके खुद का बड़ा गैंग बनाएगा, तो ये चीजें जितनी भी मूवीज में करी गई हैं वो मूवीज हिट हुई हैं और उन्होंने पैसा कमाया है, चाहे मूवी की स्टोरी जैसी भी हो। टॉक्सिक का टीजर कैसा लगा और क्या लगता है कि ये मूवी वर्क करेगी या नहीं करेगी, इन सारी चीजों के बारे में आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और ये थे मेरे ओपिनियन टॉक्सिक के टीजर को लेकर। इसके अलावा कुछ भी देखकर या सुनकर मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।